हाँ जी। तो लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है ना? तो अब आप में से कोई मेरे को जल्दी से बता दे कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है? दूरी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन। तो डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई डिफरेंस बता दीजिए मेरे को। तो आपने कहा कि भैया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो भैया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इस पॉइंट ए से बी तक हम ऐसे 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 चले थे। ठीक है, हम ऐसे गए। तो भैया ए से बी तक हम ऐसे 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 गए हैं, तो जिस भी रास्ते से हम ए से बी तक गए हैं उस रास्ते की लंबाई, जिस भी रास्ते से हम ए से बी तक गए हैं उस रास्ते की लंबाई ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड है हमारी। तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ, लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल। जो असली पाथ आप चलकर गए वो हो गया आपका डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमें 9 10 से पता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओ शिट, जस्ट अ मिनट। जी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, तो ये बात हो गई भैया। तो भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब पता है क्या है? कि भैया आप ए से चलना शुरू हुए थे, इनिशियल पॉइंट, और बी तक गए थे, ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया। तो भैया ए से बी तक सबसे छोटी डिस्टेंस क्या हो सकती है? भैया स्ट्रेट लाइन। ए से बी तक सबसे छोटी डिस्टेंस क्या हो सकती है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, है ना? अब आपको पता है क्या? आपको ये पता है कि भैया जो डिस्टेंस होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब ऐसा क्यों? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है? भैया वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होती है, यस, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है? इनिशियल टू फाइनल। ठीक है ना, ये होती है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के पास एक डायरेक्शन भी होती है, इसलिए ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब हमने पढ़ा था कि भैया कि जो डिस्टेंस होता है ना, आपको पता है भैया, जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। हैं, ऐसा कब होता है? हमेशा ऐसा नहीं होता भैया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा नहीं होता। ओनली इन वन डायमेंशनल मोशन, ओनली इन वन डायमेंशनल मोशन में ही ऐसा होता है भैया। ठीक है ना, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लेकिन भैया पता है, अब कहानी में आ गया ट्विस्ट। ट्विस्ट कैसे आ गया? आपने ये कहा था कि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, हम ए से बी तक गए, तो ये डिस्टेंस हमने ट्रेवल करी थी, ये डिस्टेंस हमने ट्रेवल करी थी। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ था हमारा? ये हमारा इनिशियल पॉइंट था भैया, और ये हमारा फाइनल पॉइंट था। तो भैया जो डिस्प्लेसमेंट था ना हमारा, वो ये था, ए से बी। यहाँ तक सब बात ठीक है? तो आपने कहा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। लेकिन, लेकिन वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है? या तो राइट जा सकते हो या लेफ्ट जा सकते हो। तो अगर मैं ए से बी तक गया और उसके बाद बी से सी तक वापस आ गया, क्या मैंने टू डायमेंशनल मोशन किया? वन डायमेंशनल मोशन ही तो किया। एक डायमेंशन में इधर गया था, अब उस डायमेंशन में वापस आ गया। इस केस में मेरा डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हो गया भैया आपका D1 + D2। ठीक है भैया, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका? AC। डिस्प्लेसमेंट अब आपका क्या हो गया? AC।
और आपका डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ए बी प्लस बी सी। और आपने कहा था कि भैया वन डायमेंशन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, ऐसा होता है क्या? ऐसा हमेशा नहीं होता। ऐसा कब होता है? जब वेक्टर क्वांटिटी जो वेक्टर की वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ना बदले। अंटिल अंटिल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर रिमेन्स सेम। अंटिल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर रिमेन्स सेम। ऐसा ये बहुत ही स्पेसिफिक केस है। ये बहुत ही स्पेसिफिक केस है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक केस है। अब आगे क्या बात है? हमने पढ़ा था भैया एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। हमने पढ़ा था कि भैया आपको पता है जो स्पीड होती है ना, वो और कुछ नहीं होती बल्कि वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होती है। क्या ऐसा ही होता है? हाँ, ऐसा ही होता है भैया। इस केस में बताओ, अगर भैया मान लो कि मैं 10 मीटर, अगर भैया मैं 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप जा रहा हूँ और उसके बाद 2 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप से वापस आ रहा हूँ, इस केस में स्पीड क्या है मेरी? 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप। आई कैप ने तो केवल डायरेक्शन बताया। मैग्नीट्यूड क्या है वेलोसिटी का? मैंने कहा 10 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड क्या है? वो भी 10 मीटर पर सेकेंड है। मतलब स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ओके। और जब आप बी से सी पे आ रहे थे तो आपकी स्पीड क्या थी? मैंने कहा 2 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी क्या थी? मैंने कहा 2 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप। तो जो माइनस आई कैप है वो तो डायरेक्शन है, यह बात मैग्नीट्यूड की हो रही है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? आपने कहा 2 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड कितनी है? मैंने कहा 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पीड और वेलोसिटी इक्वल आ रही है भैया। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होती है, तो फिर क्या भैया एवरेज स्पीड जो होती है वो मैग्नीट्यूड होती है एवरेज वेलोसिटी का? अगर स्पीड मैग्नीट्यूड होती है वेलोसिटी का, तो क्या एवरेज स्पीड मैग्नीट्यूड होती है एवरेज वेलोसिटी का? नो। कैसे भैया? कैसे भैया बताओ। अच्छा एक बात बताओ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है जी। मेरा पार्टिकल ए से बी ऐसे गया, सेमी सर्कुलर पाथ से, अर्धवृत्ताकार पथ पर गया, सेमी सर्कल बनाया उसने। और इस जो सेमी सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस जो है मैं आपको बता देता हूँ वो है 1 मीटर। ओके, वो है 1 मीटर। और मैं पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी आपको बता देता हूँ, वो है 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपको पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई, 1 मीटर पर सेकेंड। और आपको जो है डिस्टेंस भी पता चल गई। अब आप इस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों निकाल दीजिए प्लीज। इस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल दी और इतना नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, इस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी चाहिए। क्या होती है एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इसकी डिस्टेंस स्पीड तो दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? मैंने कहा भैया एक बात बताओ, अगर ये सर्कल होता है और उसकी रेडियस आर होती है, तो अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ और यहाँ तक आ जाऊं, तो मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? सरकमफ्रेंस जितनी, 2 पाई आर। और अब यहाँ पे अर्धवृत्त है, ये सेमी सर्कल है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे? 5 आर। तो डिस्टेंस पता चल गई, रेडियस आपके पास है। ठीक है जी। और अब बात आती है टाइम की। तो सपोज मुझे टाइम लगा 1 सेकंड। ठीक है, चलो अब निकाल। ए से बी तक आने में मुझे टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालिए क्या? हाँ, स्पीड तो वेलोसिटी निकालिए जी। नोटबुक प्लीज। नहीं, जीरो नहीं है।
मैं ए से वापस ए पे नहीं आया, मैं ए से बी पे गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है? जब आप चल के वापस नहीं आए। तो क्वेश्चन ये है, ये नहीं है। डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, नहीं आया समझ? बाबू देखो इसकी रेडियस कितनी है, 1 मीटर। तो अगर ये 1 मीटर है तो ये भी तो 1 मीटर होगा। अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है। तो डायमीटर कितना है, व्यास? रेडियस का 2 गुना, 2 मीटर। तो व्यास आ गया 2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ए से बी तक स्ट्रेट लाइन। तो ए से बी तक स्ट्रेट लाइन तो व्यास हो गया इसका। तो वो तो 2 मीटर आ गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर। और टाइम आपके पास है 1 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी निकाल दीजिए। निकाली। और एवरेज स्पीड निकाली। मैंने ये कहा कि डिस्टेंस इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ये बहुत ही स्पेसिफिक केस है, ये हमेशा नहीं होता। ये कब तक होता है? जब तक वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ना बदले। मतलब अगर आप ए से बी तक जा रहे हो, तो ए से बी तक आप ऐसे जा रहे हो, ए से बी तक आपके वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन इधर है। ए से बी तक आपके वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है ना? तो आप ए से बी तक अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखोगे इक्वल रहेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी वेक्टर अपने डायरेक्शन पलट दे, बी से सी तक, तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है सब उलट पुलट हो जाए। अंडरस्टूड? हाँ, लेकिन अगर बी से सी तक पे लोगे तो जितने डिस्टेंस उतना उतना डिस्प्लेसमेंट। तो अ, ये हमेशा नहीं होता कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो। हाँ जी, तो आपको समझ आया कि एवरेज स्पीड जो होती है ना, एवरेज वेलोसिटी के बराबर नहीं होती। जैसे भैया अभी अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, कि एक पार्टिकल था जो ए से बी तक जा रहा था इस सेमी सर्कुलर पाथ पे। कैसे गया था वो ए से बी तक? आपने कहा सेमी सर्कुलर पाथ पर गया था वो। और इस सेमी सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी थी? आपने कहा उसकी रेडियस थी 1 मीटर। और मैंने कहा इसे यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा था? आपने कहा 1 सेकेंड में पहुंच गया था। और आपने कहा इसकी स्पीड पता है कितनी थी? मैंने कहा इसकी स्पीड थी 1 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने कहा इसकी एवरेज स्पीड निकाल दे। तो भैया एवरेज स्पीड पता है क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल करी? डिस्टेंस इसने करी ट्रेवल पाई आर। क्योंकि भैया सर्कल की कंप्लीट सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। तो हाफ होगी पाई आर। और भैया टोटल टाइम 1 सेकेंड, है ना? और रेडियस कितनी है भैया? रेडियस कितनी है? 1। तो कुल मिला के आए इसकी एवरेज स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। और भैया बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? भैया एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा भैया, चल के तो ये सेमी सर्कुलर पाथ पे गया था ऐसे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, है ना? तो टोटल एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जितना इसका डायमीटर है। अगर ये 1 मीटर तो ये भी 1 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर। और टोटल टाइम तो वही लगा है 1 सेकेंड। तो यार 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा भैया कि जो एवरेज स्पीड है उसका मैग्नीट्यूड और जो एवरेज वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं आया। ठीक बात है भैया, ठीक बात। आगे बताओ। अब मुझे ये बताइए कि जो एवरेज स्पीड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड, हाँ वेरी गुड। आपने कहा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। या फिर जो एवरेज स्पीड है अ, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। मैंने कहा ना डिस्टेंस को आप एक्स एच डी आर, डिस्टेंस को आप एक्स से, एस से, टी से, आर से कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर मैंने कहा कि एवरेज स्पीड है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी पता है क्या कहता है भैया? वो ये कहता है कि सपोज ये टाइम टी 1 है और ये टाइम टी 2 है। और टी 1 टाइम पे मेरा पार्टिकल यहाँ था और टी 2 टाइम पे मेरा पार्टिकल यहाँ आ गया। ठीक है ना? तो टी 1 टाइम पे मेरा पार्टिकल था
x1 पे। और t2 टाइम पे मेरा पार्टिकल कहाँ आ गया? t2 टाइम पे मेरा पार्टिकल आ गया यहाँ। ठीक है, तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन, ये उसकी फाइनल पोजीशन है। तो भैया अब आपको एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है? आपने कहा आपने कहा कि देखो भैया, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, मतलब x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। नहीं आया समझ? कुछ समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? अरे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ एक पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता है x1 पोजीशन से, और वो x1 से चल के x2 पे आया। तो बताओ उसने कितनी डिस्टेंस चली? भैया x2 माइनस x1 कितने टाइम में चली? t2 माइनस t में। तो ये एवरेज स्पीड हो गया। ठीक है। अब सपोज कि वो चलना शुरू करता है, वो चलना शुरू करता है 2 बजे। कितने बजे चलना शुरू करता है? 2 बजे। और वो कितने बजे पहुंच जाता है? वो पहुंच जाता है सपोज 6 PM। हाँ, टोटल डिस्टेंस चाहिए थी ना? तो वाई एक्सिस पे मैंने क्या ले रखी है? डिस्टेंस। और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ले रखा है? टाइम। ठीक है, तो अगर आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो आपने कहा x1 से चलना शुरू करे थे, x2 पे आ गए थे, तो x2 माइनस x1 ये डिस्टेंस चलिए आप, इतने टाइम में चलिए आप। ठीक है, समझ आ गया? अब क्या बात हो रही है कि सपोज वो 2 PM पे चलना शुरू करता है और 6 PM तक वो अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाता है, और यहाँ से यहाँ तक उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है। ठीक है, सपोज। अब क्या बात हो रही है कि मैंने आपसे बोला कि भाई 2 बजे से 6 बजे तक उसकी एवरेज स्पीड क्या थी? ठीक है, निकालना जरा, निकालो इस पार्टिकल की एवरेज स्पीड। एक्शन कुछ नहीं है भाई, मैंने तो आपको पूरा ही बता दिया ना, 100 किलोमीटर। मैंने आपको बता दिया ना कि ये x1 से x2 100 किलोमीटर गए, तो टोटल डिस्टेंस तो मैंने ही बता दी, 100 किलोमीटर। टाइम आपको यहाँ से निकाल सकते हो भैया, 2 बजे चलना गया था 6 बजे, ये पीएम है और ये भी पीएम है, मतलब दोपहर के है, मतलब 4 घंटे में पहुंच गया। अगर सुबह के होते तो एएम से फिर 6 बजे तक कितना टाइम होता है? सुबह 2 बजे से 2 AM से 6 PM तक कितने घंटे होते हैं? यस, 16 आवर्स। नहीं आया समझ? भैया 2 AM से 12 PM, 10 घंटे हुए। दो तो यहाँ हो रहे थे ना, और उसके बाद 6 घंटे, 16 घंटे। लेकिन यहाँ पे अभी कितने हैं? 4 घंटे, क्योंकि ये भी पीएम है और ये भी। अच्छा, तो 4 घंटे में 100 किलोमीटर चल रहा है, तो स्पीड निकालो यार, निकालो जल्दी एवरेज स्पीड। हाँ, पहले आप भी निकालो। हमें चाहिए थी टोटल डिस्टेंस, तो मैंने कहा वो x1 से चलना शुरू किया x2 से, देखो। ठीक है, ये बात मैंने कहा कि ये y = 2 है और ये y = 4 है। ठीक है, अब बताओ, मैं 2 से 4 तक गया, कितनी दूर गया? 2 मीटर। तो बस, आपने 4 में से 2 किया माइनस। अब ये मैंने, ये जो यहाँ बना रखे हैं, ये तो मैंने इस T1 T2 की वजह से बना रखे हैं। लेकिन हाइट तो इसकी वही है ना, x1, और इसकी क्या है? x2। x2/T2 कैसे लिखेंगे बताओ? नहीं लिख सकते ना? यहाँ पे आपने डिस्टेंस निकाल के रख दी, यहाँ पे आपने टाइम निकाल के रख दी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट? जल्दी जल्दी। एवरेज स्पीड निकाली। जल्दी नोट कीजिए प्लीज। ठीक है,
अच्छा आपको नहीं पता ये क्या लग रहा है? ये y2 - y1/x2 - x1 जैसा लग रहा है। इसका मतलब आपने इसका स्लोप देखा। इसका मतलब आपको क्या मिल गया? स्लोप मिल गया इसका। ठीक है, चलो वो तो बात की बात। अब आगे बात क्या करते हैं? आपने पूछा था एवरेज स्पीड चाहिए। तो एवरेज स्पीड क्या होती है भैया? वो होती है टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है जी। तो टोटल डिस्टेंस भैया आपने ट्रेवल करी है x2 - x1, और टोटल टाइम आपको लगा है t2 - t1। और भैया x2 - x1 आपको दे रखा है 100 किलोमीटर। और भैया टोटल टाइम आपको लगा है 4 आवर्स। है ना भैया? तो आपकी जो तो एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी आएगी? 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ये जो एवरेज स्पीड है ये 25 किलोमीटर पर आवर, इस 25 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड का क्या मतलब है? इस 25 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड का ये मतलब है कि अगर आप दोपहर के 2 बजे 25 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड पकड़ते हैं, मतलब ना तो आपकी स्पीड बढ़े ना आपकी स्पीड घटे, और अगले 4 घंटे तक इसी स्पीड से चलते रहे, तो आप इन 4 घंटे में ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लें। ये इस एवरेज स्पीड का मतलब। लेकिन ऐसा तो नहीं होता मुझे। मैं 2 बजे से 4 बजे तक 4 घंटे थे, क्या पता मैं 2 से 3 किसी स्पीड से गया हूँ, फिर 3 से 4 में किसी के घर बैठ गया हूँ, है ना? फिर 4 से 4:30 में कहीं ट्रेवल कर रहा था, रास्ते में ढाबा मिला, मैं वहां पे बैठ के खा चाय पीने लग गया। उसके बाद वहां से 5 बजे निकला। है ना? तो मेरी स्पीड वैरी कर सकती है। लेकिन तब भी मैंने 4 घंटे में 100 किलोमीटर तय कर दिया। स्पीड ही तो बढ़ानी थी। आप 25 से जा रहे थे, मैं 80 से जा रहा था। ठीक है ना? लेकिन एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है कि 25 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि कांस्टेंट स्पीड पकड़ो और पहुंच जाओ। लेकिन ये हमेशा वो नहीं होती फिक्स कि इसी से आप चल रहे हो। है ना? मतलब आप श्योर नहीं हो कि बंदा इसी से चल रहा था, है ना, लेकिन इससे चलता तो भी पहुंच जाता। ठीक है। अब क्या बात है? अब मैं श्योर नहीं हूं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ठीक है, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि 2 बजे से लेकर के 2 बजे से लेकर के मतलब रात 2 PM से लेकर के 2 बज के 1 मिनट तक आपकी एवरेज स्पीड क्या? और मान लिया 1 मिनट में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 1 मिनट में आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी 1 किलोमीटर। कार चला रहे हो ना आप? तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकते। 80 से जा रहे थे, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो निकालना जरा एवरेज स्पीड इसके। डिस्टेंस है 1 किलोमीटर भैया। ना, टाइम कितना लग रहा 1 मिनट? कैसे? ये मिनट है, ये किलोमीटर है। या तो इसे मीटर में बदलो या उसे घंटे में बदलो। तो चलो करो, एवरेज स्पीड निकालो। प्लीज कर लो। प्लीज कॉपी, कॉपी में प्लीज। हाँ आप ठीक तो गए, लेकिन 60.6666 ये थोड़ी आएगा। भैया देखो, एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी 1 किलोमीटर, और टाइम आपको लगा 1 मिनट। अब मिनट को आर में बदलना पड़ेगा। तो भैया, आपने केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर अटेंड किया ना बाबू? सेकंड में क्यों बदलोगे आप लोग इस? आपका मीटर पर सेकंड में है ना, मैं किलोमीटर पर आवर में डिस्कस करूंगा। अब मेरे को ये बताओ, आप लोगों ने केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर अटेंड किया है या नहीं किया? कॉन्ग्रेचुलेशन।
वहां पर हमने एक मेथड डिस्कस किया था यूनिट कन्वर्जन का, जो कि केमिस्ट्री में आपके काम आएगा। तो वैसे तो मैं अपने मैथ से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों ना उसी मेथड से करूँ, तो आपको वो भी रिवाइज हो जाए। उस मेथड का नाम है यूनिट फैक्टर मेथड। उस मेथड का नाम क्या है? यूनिट फैक्टर मेथड। ये आपके केमिस्ट्री में दे रखा है। उसमें क्या करते हैं कि भैया, पता है क्या होता है कि भैया एक बात बताओ, कि आपको एक घंटे को मिनट में बदलना है ना। आपको एक घंटे को किस में बदलना है? मिनट में। तो बताओ एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? मैंने कहा 60 मिनट। आपको पता है इसका मतलब भैया, एक घंटे को अगर 60 मिनट से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? एक घंटे को अगर 60 मिनट से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1। क्यों? क्योंकि ये एक घंटा लिखा है और ये 60 मिनट। 60 मिनट नहीं लिखा, ये एक घंटा ही तो लिखा है। भाई 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं? एक घंटा। तो एक घंटे से एक घंटा कटा तो एक आया। या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, 60 मिनट अपॉन 1 आवर, तब भी क्या आएगा? 1। तो ये होते हैं यूनिट फैक्टर। ये जो आपने लिखे हैं, ये क्या होते हैं? यूनिट फैक्टर। यूनिट फैक्टर का मतलब क्या होता है कि इनका फैक्टर क्या होता है? 1 यूनिट। इससे हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करते हैं। कैसे? जैसे अब किसी ने मेरे से बोला कि 1 मिनट को घंटे में बदल के दिखाओ। तो जिसको आपको बदलना है, किसको बदलना है? मिनट को बदलना है। किसमें बदलना है? घंटे में बदलना है। तो घंटे में बदलना है, तो देखो आर जो है वो कौन से यूनिट फैक्टर के न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, मतलब अंश में किस में लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है? नहीं, यहाँ तो डेनोमीटर में लिखा हुआ है, हर में। अंश बटे हर होता है ना, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमीटर। तो आपको ये देखना है कि जिस भी यूनिट में कन्वर्ट करना है, वो यूनिट न्यूमरेटर में होनी चाहिए। किसके? यूनिट फैक्टर के। भाई आपने दो यूनिट फैक्टर बनाए हैं, तो आर यहाँ पे आ रहा है, देखो अंश में आ रहा है ना। इस वाले यूनिट फैक्टर के अंश में न्यूमरेटर में क्या है? आर है। ठीक है, तो बस इस यूनिट फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म। आपने 1 मिनट को मल्टीप्लाई कर दिया 1 आवर अपॉन 60 मिनट के साथ। 1 आवर अपॉन 60 मिनट के साथ, मिनट से मिनट कैंसिल आउट होंगे, और यहाँ पे आ गया 1/60 आवर। एक किस में होते हैं? ये होते हैं 1 मिनट में। समझ में आया? आ गया? तो बस भैया 1 मिनट की जगह क्या लिख दीजिए? 1/60 आवर। और भैया ये जो 1 किलोमीटर है, इसको ये लिख दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब पता है क्या हुआ? देखो, आपकी एवरेज स्पीड 2 बजे से 6 बजे तक क्या आ रही थी? 25 किलोमीटर पर आवर। 2 बजे से 6 बजे तक एवरेज स्पीड क्या आ रही थी? 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो ये कह रहा था कि आप 25 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहे थे। लेकिन इसने क्या कहा कि भैया 2 बजे से 2 बज के 1 मिनट तक मैं 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था। समझ में आ गया ना? और ये भी एवरेज है, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है ना? समझ आ रहा है? अब ये तो ये हो गया 2 बजे से 2 बज के 1 मिनट। अब मैं आपसे पूछूं कि 2 बजे से लेके, अब आपसे क्या पूछ रहा हूं मैं, कि दो से लेके, चलिए, 1 सेकंड में आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी 50 मीटर, मान लीजिए। ठीक है जी। चलिए, अब मुझे एवरेज स्पीड बता दीजिए, निकाल। ये मीटर में, ये सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में आएगी। आया समझ? 50 मीटर पर सेकंड। तो ये तो कह रहा था कि मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था, वो कह रहे हैं 50। तो बदल रहा था ना, पूरे ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी बदल रही थी। अब पता है क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये हुआ कि 2 बजे से लेके 1 सेकंड तक आप कितनी स्पीड से जा रहे थे? 50 मीटर पर सेकंड। अब मैं आपसे पूछूं कि शार्प शार्प 2 PM पे बताओ क्या थी? ये एवरेज स्पीड थी। ये एवरेज स्पीड थी 2 बजे से लेके 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड के अंदर आपने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी 50 मीटर, वो कितनी स्पीड से करी? 50 मीटर पर सेकंड से करी। ये 1 सेकंड टाइम ड्यूरेशन और 50 मीटर डिस्टेंस की स्पीड है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ शार्प 2 बज के 1 0 मिनट 1 सेकंड, 2 बज के 0 मिनट 1 सेकंड पे अपनी स्पीड बताओ क्या है? अभी कैसे बताओ? 2 बज के 0 मिनट 1 सेकंड, शार्प उसी इंस्टेंट, उसी समय आपकी स्पीड क्या थी वो बताओ, एग्जैक्ट स्पीड चाहिए। जीरो तो हो ही नहीं सकती, मैं तो चल रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं 1 सेकंड के अंदर 50 मीटर पर सेकंड पे आया और तुरंत 1 सेकंड पे जीरो हो गई? ऐसा तो हो नहीं सकता। चल तो रहा हूँ किसी स्पीड से, किस स्पीड से चल रहा हूँ, एग्जैक्ट वही स्पीड चाहिए, बताओ। एवरेज ही निकाल सकते हैं भैया।
अब वो कैसे आएगी, वो भी आएगी, पहले इतना नोट कर लीजिए। समझ रहे हैं आप? जब आपने 2 बजे से 6 बजे के बीच में एवरेज स्पीड निकाली, तो वो 100 किलोमीटर आप किस स्पीड से जा रहे थे, 25 किलोमीटर पर आवर। फिर 1 मिनट के बीच में आपने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी स्पीड से ट्रेवल करी, 60 किलोमीटर पर आवर। और आपने कहा कि 1 सेकंड में मैंने कितनी स्पीड से ट्रेवल करा, 50 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो देखो ना, 50 मीटर पर सेकंड से 1 मिनट में 60 किलोमीटर पार आ गई। और आप कह रहे हो कि मैं 1 सेकंड पर रुका हुआ था। ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं तो चल रहा था। नोट कीजिए प्लीज। जल्दी जल्दी नोट कर दीजिए, है ना। आप आपके नोट्स हैं, आपके नोट्स में आप जैसा भी मन करे वैसा लिखिए, हिंदी में लिखिए, उर्दू में लिखिए, वो बस आपको समझ आना चाहिए। और अगर नोट समझ नहीं आ रहे हैं मेरे, तो मुझे बता दीजिए। कोई भरोसा नहीं। 0.001 सेकंड पे। क्यों? ये पॉइंट, ये 2 मिनट, 2 घंटे 0 मिनट 0 1 सेकंड। मैं 2 घंटे 0 मिनट 001 सेकंड की बात करूँ, या 0.001 सेकंड पे बात करूँ, या 0.000 1 सेकंड पे बात करूँ। और मैं ऐसे 0.011 0.0000001 करते करते उसको 0.00000 पे ले जाऊंगा। और फिर कहूंगा इस स्पीड, इस टाइम पे एवरेज स्पीड बताओ। तो भैया उस टाइम पे एवरेज स्पीड बताओ या इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ, सेम ही तो है। आपको नहीं लगता? 2 घंटा 0 मिनट 0.000000001 सेकंड पे एवरेज स्पीड बताओ। भैया उस टाइम पे जो एवरेज स्पीड होगी ना, वो ये समझ लो कि उस, मैं इस टाइम पे उसी स्पीड से चल रहा। समझ में आ गया? ऐसे निकालते हैं इंस्टेंटेनियस। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ नहीं होती, वो एवरेज स्पीड ही होती है। लेकिन वहां पे जो टाइम इंटरवल होता है ना, वो जीरो ही होता है। समझ गए? मतलब कोई टाइम हुआ ही नहीं। हो गया नोट डाउन? नोट डाउन हो गया? मेरे से पूछिए डाउट, प्लीज मेरे से पूछिए। मैं यहाँ पे डाउट लेने के लिए खड़ा हूं। बताओ जल्दी। हाँ। हाँ जी। हाँ जी भैया, ध्यान देना भैया जरा, 1 सेकंड ध्यान देना भैया जरा। क्या ध्यान देना? ध्यान ये देना है भैया कि जब T1 समय था, तब मेरा जो पार्टिकल है वो किसी x1 कोऑर्डिनेट पे खड़ा था। कुछ समय बाद, T2 समय बाद, मेरा पार्टिकल x2 कोऑर्डिनेट पे आ गया। तो आपको क्या निकालना? उसकी एवरेज स्पीड निकाल। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी भैया? कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया? पहले वो कहाँ खड़ा था? मैंने कहा पहले वो यहाँ पे पहले से खड़ा था। पहले वो यहाँ पे पहले से ही खड़ा था। अब क्या हुआ? अब वो थोड़ा ना, अब T2 समय में वो थोड़ा ऊपर आ गया। मतलब यहाँ से ऐसे ऊपर आ। समझ आ गया? x1 से कहा गया x2, और ऐसे चला गया। तो आपने उसकी एवरेज स्पीड निकाल दी। अब ये T2 जो है, ये है, T2 जो है वो ये है, और T1 जो है वो ये है। तो सपोज 0.1 सेकंड का मतलब पता है क्या? यहाँ खड़े, ये T2 हो गया। और x2 जो था, अब वो कहाँ आ गया? वो यहाँ आ गया। T1 क्या था? ये। और T2 क्या है? ये 0.1 सेकंड। तो 0.1 सेकंड तो T2 तो बहुत पीछे आ गया ना। और जब T2 पीछे आ गया तो x2 नीचे आ गया। अब अगर मैं इस एवरेज स्पीड को, अगर मैं इस एवरेज स्पीड को लिमिट कर दूं,
क्या लिमिट कर दूं कि इसका जो डेल्टा टी है वो टेंस टू जीरो हो जाए। मतलब ये क्या था डेल्टा टी, ये क्या था T2 - T1। अगर T2 - T1 जीरो हो जाए, T2 - T1 जीरो कब होगा भैया? सपोज T1 है 2 सेकेंड और T2 भी क्या हो जाए 2 सेकेंड, तो T2 - T1 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर T1 2 सेकेंड है और T2 2 सेकेंड है तो T2 - T1 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब पता है क्या हुआ? आपसे पूछा जा रहा था एवरेज स्पीड बताओ 2 सेकेंड, एग्जैक्ट 2 सेकेंड पे एवरेज स्पीड बताओ। तो उस केस में T2 और T1 सेम हो जाएंगे। जब तुम एग्जैक्ट उसी इंस्टेंट की बात कर रहे हो, उसी इंस्टेंट की बात कर रहे हो, तो उसी इंस्टेंट पे तो T1 और T2 सेम हो गए। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ इक्वल टू जीरो नहीं लिखा, डेल्टा टी इक्वल टू जीरो नहीं लिखा। मैंने इसको लिखा डेल्टा टी टेंस टू जीरो। टेंस टू जीरो मतलब जीरो की तरफ बढ़ रहा है। जीरो की तरफ कैसे बढ़ेगा भैया? तो T2 हो जाएगा ना, हो जाएगा 1.99999999 सेकेंड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2.0000000 और 1.99999, इनको माइनस करना भैया। एन में से 9 गया 1, 0 0 0 0 0 0। तो आपको दिख रहा है कि जो डेल्टा टी आया था T2 - T1, T2, अरे जो बड़ा होता है उसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। समझ रहे हैं कि ये T1 है। कम समय से चलना शुरू करोगे, समय तो तब बाद में ही बढ़ेगा, समय तो बाद में बढ़ेगा। तो ये हो गया। तो देख रहे हो भैया, जब T2 और T1 बहुत छोटे हो गए ना, तो जो डेल्टा टी आ रहा है T2 - T1 वो टेंस टू जीरो होता जा रहा है। ये तो अभी 9 यहीं तक थे, 9 जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये जीरो ही चलता है। तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, मतलब T2 - T1 0 सेकेंड। मतलब दोनों टाइम इंटरवल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब 2 सेकेंड, एग्जैक्ट 2 सेकेंड पे आपको स्पीड मिल रही है। मतलब आपको उसी समय की स्पीड मिल चुकी है। समझ आ गया? अब इसको कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी जो हो जाएगा, उसको क्या लिखते हैं? उसको लिखते हैं dx अपॉन dt। हाँ जी, देखा देखा सर, अगर dx अपॉन dt, ये dx क्या था? बहुत छोटा सा डिस्टेंस। और ये dt क्या है? बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल। कितना छोटा? कितना छोटा? कितना छोटा कि है ही नहीं, भूल जाओ। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? करी ही नहीं। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? करी ही नहीं। और टाइम कितना लगा? लगा ही नहीं। और स्पीड बता दो, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है? ऐसा नहीं है, जीरो नहीं है, ये टेंस टू जीरो है। टेंस टू मतलब जीरो की तरफ बढ़ रहा है, कभी जाके इनफाइनाइट टाइम पे जीरो हो जाए। ठीक है? ये इंक्रीज तो चलता रहेगा, और क्योंकि देखो ना लास्ट में जाके कभी वन तो आएगा ही। और वो वन मैं आने ही नहीं दूंगा। मैंने कहा चलते रहो, और तुम जीरो लेके चलते रहो। समझ में आ गया? तो बस ये मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। तो ये जो एवरेज स्पीड है, कौन सी एवरेज स्पीड? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये वाली जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, ये तो कर लिया था ना नोट? हाँ जी, देखना जरा कि आपको नहीं लगता कि अगर एवरेज स्पीड ऐसे निकाली जाए, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो वो एवरेज स्पीड एवरेज ना रह के इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। है ना? किसी भी इंस्टेंट, किसी भी मतलब 2 घंटे से दो, दोपहर के 2 बजे से शाम के 4 बजे तक, 6 बजे तक, जो 4 घंटे में चला, मैं हर एक पर्टिकुलर सेकंड पे अपनी स्पीड निकाल सकता हूँ ना। हर एक पर्टिकुलर सेकंड में आपने इस सेकंड में इतनी थी, इस सेकंड में इतनी थी, लेकिन वो केवल इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकता है। वो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी नहीं निकाल सकता। इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला आता है आपके पास, वो आता है dx अपॉन dt। ठीक है, इसको कर लीजिए नोट। अच्छा, dx अपॉन dt को आप इमेजिन कर पाए ग्राफ में? पता है क्या हो गया? T2 जो हो गया, ये आ गया ना T2, ये समझ लो कि T2 और T1 क्या हो गया? T2 का है यही लिखा है, T1 का यही लिखा है, और x2 और x1 क्या हो गए? ये x2 यहाँ नहीं रहा, बिल्कुल यही आ गया x1 कॉमा x2। ये हो गया T1 कॉमा
और कहाँ गई आपकी स्पीड? यही है, ये रही, ये रही, इसी इंस्टेंट पे ये है आपकी स्पीड। ओके, तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, चलो चलो, नोट करो। क्या क्या समझ नहीं आया बताओ? इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट का मतलब पता है क्या होता है? किसी भी इंस्टेंट का मतलब होता है इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब है एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम। इस इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब है पर्टिकुलर फिक्स, मतलब इस इसको बता, ये 1 मिनट की क्या बता लो, 1 मिनट की नहीं चाहिए, एग्जैक्ट इस पे क्या थी, वो इंस्टेंट है। एग्जैक्ट इस इंस्टेंट पे क्या थी वो बताओ, ये तो तुमने 1 मिनट की बताई, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो मुझे 60 सेकंड की कहानी ना सुनाओ। आपको इमेजिन हुआ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? अच्छा, आपको क्या मजा आता है? आपको एवरेज स्पीड पढ़ने में मजा आया? इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड क्या बता रही? कुछ भी नहीं बताती। 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, चाहे मैं बैठ के कॉफी पी रहा था, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड बताती है ना भैया, कॉफी नहीं पी रहा था, इस स्पीड से चल रहा था। हाँ, लेकिन ये ज्यादा एक्यूरेट है ना। हाँ जी। जो T2 है ना, वो पता है क्या हो जाता है? वो T1 + GT हो जाता है। T2 क्या हो जाता है? T1 + GT। मतलब GT क्या है? GT है बहुत छोटा सा है। कितना छोटा सा है? इतना 0.0001 सेकंड ज्यादा हो गया बस। कितना सेकंड हो गया T2 T1 से ज्यादा? 0.0001 सेकंड ज्यादा टाइम है T2। तो T2 कुछ नहीं है, वो T1 + GT है। और ये GT है, ये इतना छोटा सा टाइम है, ये है 0.0000। ये बस इतना सा आगे, इतना सा टाइम आगे बढ़ा था, उतने में T2 पे आ गया, और उतने में जितना चला हमने एवरेज स्पीड निकाली। समझ आ गया? तो ये है T2 इस केस में, इंस्टेंट स्पीड के केस में। ठीक है, नोट कर लो ये, प्लीज प्लीज नोट कर लो, ताकि आप रियलाइज कर। पानी, नॉर्मल या ठंडा? बोलते बोलते ना मेरे गले में दर्द, इसलिए मैं नॉर्मल वाटर, ठंडा पानी पीते ही गला पकड़ लेता है। क्या नोट? एक चीज और भी नोट कर लीजिए कि, एक चीज नोट कर लीजिए कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होता है, वो क्या होता है? वेलोसिटी या स्पीड। स्पीड क्या है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम के स्लोप ही तो है। y2 - y1/x2 - x1, y पे क्या है? x2, और x पे क्या है? v2। तो ये नोट कर लीजिए कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी या स्पीड देता है। भाई अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम है तो स्पीड देगा, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम हो तो वेलोसिटी देगा। अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो स्पीड देगा, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो वेलोसिटी देगा। तो ये नोट कर लीजिए स्पेशल, क्योंकि आगे अब बात ग्राफ में चलेगी। ये कहानी तो खत्म हो गई बस 9th 10th की, इसलिए आपको इतने सारे ग्राफ पढ़ाएंगे। भैया कॉपी से क्यों नोट कर रहे? बोर्ड से करो यार, बोर्ड पे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ। उसने सीखा था ना वो, क्या सीखा था? स्लोप निकालना। स्लोप में थीटा देते थे तो हम स्लोप निकालते थे, m = tan थीटा। किसी ग्राफ का स्लोप क्या होता था? क्या? ये तो एवरेज स्पीड देगा ना, आपने x2 - x1/t2 - t1 की। ठीक है, तो अब
क्या नोट करना है आपको? नॉट स्लोप ऑफ डिस्टेंस, स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स एवरेज स्पीड और स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इतना नोट कर लिया जल्दी से। भाई ये क्या है, स्लोप ही तो है। और ये क्या है? ये टाइम है। और ये क्या है? ये डिस्टेंस। हाँ जी बच्चों, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि भैया एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी के बराबर नहीं होता। अभी आपने ये जो सब पढ़ा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम चल रहा था, तो स्पीड चल रही थी। बस एक खेल हो जाए, यहाँ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो यहाँ पर स्पीड की जगह क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। खत्म। और ये आ गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे ही आपके पास आ जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो बस इंस्टेंट का मतलब आज समझ आया ना? अब मुझे हर बार समझाना नहीं पड़ेगा कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन बताओ, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी बताओ, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड बताओ। इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके। तो बस अपने, मेरे लिए तो नोट करना आसान है, आप लोग नोट करना शुरू कीजिए। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया, तो स्लोप क्या बताएगा? एवरेज वेलोसिटी। और वेलोसिटी को मैं डेल्टा एस लिख सकता हूँ। ठीक है, करिए नोट, जल्दी जल्दी। जल्दी नोट कर दीजिए प्लीज। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ आ गई आपको? और ये समझ आ गया ना कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल। बिल्कुल। ओह सॉरी। एक बात ध्यान देना जरा। S2 - S1 ऐसे नहीं आएगा जैसे X2 - X1 है। क्यों? भैया डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो पोजीशन वेक्टर, ये S1 है और ये S2। ये S1 वेक्टर है और ये S2 वेक्टर है। ये तो देख ध्यान दो। और जब S2 वेक्टर में से S1 वेक्टर घटाओगे तो डेल्टा S वेक्टर मिलेगा आपको। नहीं आया समझ? यहाँ पोजीशन वेक्टर चलेंगे। ये कहानी कुछ अलग है, ये वेक्टर है, स्केलर नहीं है। तो आपके पास जो इनिशियल पॉइंट था, उसका वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और जो फाइनल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और फिर उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा आपका? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नहीं आई बात समझ? मैं दोबारा से समझाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि
ध्यान दीजिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट आई एम सेइंग कि सपोज आपका पॉइंट जो है, सपोज आपका पॉइंट जो है वो ए पॉइंट पे था ऑब्जेक्ट, और वो बी तक चला गया। ठीक है, तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा भैया? ओरिजिन को ए से मिला दो, ये उसका पोजीशन वेक्टर होगा S1। और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा भैया? उसको ओरिजिन से मिला दो, ये उसका पोजीशन वेक्टर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भैया? इनिशियल को फाइनल से मिला दो, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। अब ये कैसे आएगा भैया? ट्राइंगल लो वेक्टर एडिशन लगा दो। वो क्या कहता था? S1 वेक्टर प्लस डेल्टा एस वेक्टर माइनस S2 वेक्टर इक्वल्स टू नल वेक्टर, नॉट जीरो, नल वेक्टर। तो डेल्टा एस वेक्टर क्या आएगा? वो आएगा S2 वेक्टर माइनस S1 वेक्टर। तो याद रखिए, क्या याद रखिए? कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, वो इक्वल होता है, वो इक्वल होता है फाइनल, वो इक्वल होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर के, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो आज के बाद आप क्या याद रखेंगे कि कभी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, और उसको यहाँ पे रख के सॉल्व कर दी। तो चलिए नोट कर लीजिए, कर लीजिए नोट जल्दी। क्या पूछे थे? ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जो किसी पॉइंट की पोजीशन को ट्रेस करता है। पॉइंट जहां जहां जाएगा उसकी तरफ एक पोजीशन वेक्टर पॉइंट करेगा कि भाई यहाँ 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 यहाँ, उसकी पोजीशन को ट्रेस करता रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इनिशियल और फाइनल में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये वैसे नहीं है ना x2 माइनस x1, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर्स है। उसके लिए तो फिर आपको ट्रायंगल लो वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा। क्या कहते थे ट्रायंगल लो वेक्टर एडिशन? कि एक साइक्लिक ऑर्डर में जो भी होते हैं, जैसे रिसाइकिल का सिंबल देखा, ऐसा होता है ना, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है कुछ रिसाइकिल का सिंबल। रिसाइकिल ऐसी होता है ना किसी भी चीज के ऊपर, नहीं देखा? अरे डस्टबिन के ऊपर बना हुआ होता है ना? तो ये जो रिसाइकिल का सिंबल होता है, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टराइजेशन कहता है कि किसी भी साइक्लिक ऑर्डर में जो भी वेक्टर्स होते हैं उनका सम नल वेक्टर होता है। तो मैंने कहा S1 प्लस डेल्टा एस माइनस एस, साइकिल टूट गई ना, तो साइकिल को सही करने के लिए इसको पलटना पड़ेगा। तो बस करो। ये अच्छा डाउट था कि भैया x2 माइनस x1 थोड़ी होगा यहाँ, ये तो वेक्टर है, यहाँ तो S2 माइनस S1 होगा। तो भूल ही गया था बताना यार, वेरी सॉरी। और वेक्टर्स को डील करना तो आई होप आपको आता है, वेक्टर्स के साथ दिक्कत तो नहीं है। इसको कैसे पढ़ते हैं बच्चों? इसको पढ़ते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसको क्या पढ़ते हैं? टेंड्स टू जीरो, मतलब जीरो की तरफ बढ़ रहा है। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये आप लिमिट्स पढ़ेंगे 12th क्लास मैथ्स में। और ये हो जाएगा ए बी अपॉन, अरे यार, तो ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, तो हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। ओके, जो तो लगे हाथ एक्सटेंशन भी नोट कर ही देते हैं ना, सिंपल है, आप तो समझ भी आ रहा हो।
प्लीज नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा प्लीज। प्लीज नोट कर लीजिए। ये कर दिया, ये यहाँ से नीचे आ रहा है। उच्चारण, उच्चारण था। क्या था? उच्चारण। और डीवी बाई डी जो है उसको ऐसे भी लिखा हुआ है। पहले डीवी बाई डी का एक फॉर्मूला तो ये आ गया, डीवी बाई डी को सॉल्व करते हुए एक फॉर्मूला ये आ गया, फिर डीवी बाई डी को एक दूसरे तरीके से सॉल्व किया इस फॉर्मूले से। ठीक है। और dx का मतलब क्या होता है? एक्स टू माइनस एक्स, है ना। अब वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर ऐसे लिखा हो तो फिर ऐसे हो जाएगा। यहाँ तक सब ठीक है। एक्सेलेरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज ऐसे ही तो लिखा जाता है, ऐसे ही तो लिखा जाता है 9th 10th में। अब कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। यहाँ तक तो सब ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक है। भाई लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो गया, तो डेल्टा टी बन गया dt, और डेल्टा बी बन गया dv। अब भैया क्या हो, आपको पता है ये v क्या है? मैंने कहा ये वेलोसिटी है। और वेलोसिटी क्या होती है? ds बाई dt। ध्यान दीजिए, वेलोसिटी क्या होती है? ds बाई dt होती है, ये रही। ये समझ नहीं आया ना? अभी क्वेश्चन की समझ आया। फिलहाल आप फॉर्मूला लिख लीजिए। तो भैया dv बाई dt तो सब समझ में आया था। अब ये v क्या होता है? ds बाई dt होता है। तो v की जगह क्या रख दिया? ds बाई dt रख दिया। और ये d बाई dt क्या होता है? आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था। d बाई dt ऑपरेटर है, कि हमें डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट। किसको करना है? वेलोसिटी को। तो जो वेलोसिटी है उसको यहाँ रखें। ये कुछ ऐसे ही है जैसे फंक्शन ऑफ एक्स, तो डी बाई डी टी ऑफ वी। तो डी बाई डी टी ऑफ वी क्या है? डी एस बाई डी टी। तो ये मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर, दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, दिस इज डबल डिफरेंशिएशन। और डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण क्या है? डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अब भैया डीवी बाई डी टी डी टू एस स्क्वायर,
d2s/dt² तो आ गया। dv/dt को हम अगर ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दें, सपोज dx से मल्टीप्लाई कर दें, और एक dx को खिसका के मैं dv के नीचे ले आऊं और dt को यहाँ ले आऊं, dx को यहाँ ले और dt को यहाँ ले, तो dx आ गया यहाँ और dt आ गया यहाँ। ठीक है। अब भैया dv/dx कुछ होता है? मैंने कहा कुछ नहीं होता। लेकिन क्या dx/dt कुछ होता है? मैंने कहा वो स्पीड होता है। तो बस उसको यहाँ रखो। एक्सेलरेशन का नया फॉर्मूला आ गया आपके पास, पोजिशन के रिस्पेक्ट में भी और टाइम के रिस्पेक्ट में भी। तो अब आप एक्सेलरेशन को वेलोसिटी से निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट से निकाल सकते हो, स्पीड से निकाल सकते हो। ठीक है। ठीक है, ये बात हो गई। अब इस पे दो क्वेश्चन करते हैं तो समझ आएगा। नोट हो गया? रेस कर दो। देखिए बच्चों, सपोज एक पॉइंट है, एक पार्टिकल है, और उसका पोजीशन वेक्टर आपको क्या दे रखा? उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है आपको। उसकी जो पोजीशन है, पार्टिकल की पोजीशन बदल रही है किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। जैसे वो कुछ ऐसे लिखा हुआ है, एक पार्टिकल की पोजीशन बदल रही है टाइम के बदलने से। टाइम 0 होगा तो वो 6 मीटर पे था, t = 1 सेकंड पे वो 8 मीटर पे चला गया, t = 2 सेकंड पे वो 10 मीटर पे चला गया। तो उसकी पोजीशन बदल गई। ठीक है। अब आप मुझे उसकी स्पीड बता दीजिए। चल, फॉर्मूला आपके पास है, सॉल्व कर लीजिए। यार देखो मत, सॉल्व करो। अरे बच्चों बड़े परेशान हो गए यार, स्पीड का फॉर्मूला क्या था? एक्स क्या है? चलो सॉल्व करो आगे। डिफरेंशिएशन आता नहीं आता? a/d(x) ऑफ एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है n एक्स की पावर n-1, और a/d(x) ऑफ कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है? 0। ठीक है। अब देखो, टू तो कांस्टेंट है, उसको कर दिया बाहर। d/dt ऑफ t प्लस 6 कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया। d/dt ऑफ 1, 6 × 1 लिख दूंगा 6। अब भैया टू तो यहाँ है, और ये क्या हो जाएगा? dt से dt कट जाएगा। कटता नहीं है, ये मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है, dt से dt नहीं कटता। लेकिन भैया अगर t लिखा है और t की पावर 1 है, तो वो हो जाएगा 1 t की पावर 1 - 1, 1 × t की पावर 0 हो जाएगा 1। तो भैया ये क्या हो जाएगा? 2 × 1 प्लस 6 × 0। क्यों भैया? कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो ये हो जाएगा 2 + 0 मतलब 2। तो भैया उसका जो स्पीड होगी ना, वो होगी 2 मीटर पर सेकेंड। कहानी खत्म। समझ आया? उसकी पोजीशन बदल रही थी, लेकिन उसकी पोजीशन बदल रही थी, लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट है, वो नहीं बदल रही। उसकी स्पीड कांस्टेंट है, 2 मीटर पर सेकेंड से ही चलता जा रहा है वो। अंडरस्टूड? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लीजिए यार। एक्सप्रेशन निकाली जरा इस केस में। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि मुझे कैसे पता है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है? गुड। नहीं समझ। पहले तो ये बताओ,
कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो हुआ कैसे? तो आपने कहा ये टू यहाँ है, वन बाहर था, टू नहीं है, सिक्स था। तो सिक्स ये बाई डी टी हो, वन को मैंने लिख दिया टी की पावर थ्री, वन एक्स की पावर जीरो मत लिख देना, टाइम को टाइम ही डिफरेंशिएट करेगा, एक्स को एक्स करेगा। सिक्स कांस्टेंट था ना, उसको बाहर निकाल दिया था, वन छोड़ दिया था। आपने ठीक किया, आपने डायरेक्ट कर दिया, मैं तरीका सिखा रहा हूँ, मैं तरीका सिखा रहा हूँ कि हुआ कैसे। ठीक है, ये सिर्फ तरीका है, राज की बात जो अंदर की चीज। और बाकी क्या था, सीधा सीधा फॉर्मूला रटा हुआ है कि कांस्टेंट का डिफरेंस जीरो, कैसे होता है ऐसे। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? डीवी बाय dt। तो भैया वेलोसिटी क्या है आपके पास? मैंने कहा वो आई है टू। तो आपने कहा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैंने कहा जीरो। यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। अब देखो, मुझे कैसे पता यहाँ पे दो को देखे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? देखो दो के साथ कोई भी वेरिएबल है, मुझे कैसे पता कि ये पोजीशन वेरी कर रही है? क्योंकि टी है और टी वेरी करे, पर टू के साथ कोई टी वेरी नहीं, तो ये यूनिफॉर्म। और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन तो जीरो आना ही था। एक्सेलरेशन आ जाएगा तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहने नहीं देगा, और वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन जीरो होगी। समझ आया? एक समान चाल, और आपने एक नहीं पूछा यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। भाई पूछना है ना, और कौन पूछेगा बताओ। चलो, 2 मीटर पर सेकंड चल गई तो बस अब दो ही चलेगी। ठीक है, नोट करो। हो गया? चलो, अब आप मेरे लिए क्वेश्चन कीजिए। क्या ही बताएंगे आप मेरे को? आप मुझे ये बता दीजिए, टी स्क्वायर माइनस टू टी, कुछ इस तरीके से एक पार्टिकल की पोजीशन वेरी करें। ओके, आप मुझे उसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और एट टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड, एट टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड, क्या क्या लिखो? क्या लिखो तो? एट टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड, इसके द्वारा चली हुई डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब बताइए। समझ आया? ये पार्टिकल है, इसकी पोजीशन ऐसे वेरी कर रही है, तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी, उसका क्या एक्सेलरेशन होगा, वो 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा, 4 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये बताना है बस। एक्सेलरेशन अभी देना है ना? हाँ भाई, ये क्या कर दिया? फॉर्मूला देखना, एक्स की पावर एन का क्या है? अच्छा भाई, ठीक है, ठीक है। आप, एक्स की पावर एन का क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस। डॉक्यूमेंट तो आ गया हमारे पास। हाँ, तो टाइम सिस्टम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? वेलोसिटी इन टाइम में तो होता है डिस्प्लेसमेंट, और क्या होता है? फ्रीक्वेंसी वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इन टाइम में
वेलोसिटी तो वेरी कर रही है ना। वेलोसिटी 24 थोड़ी है, वेलोसिटी 6 थोड़ी है, वो तो 2t-2 है। तो चौथे टाइम में करेगा लेकिन फोर्थ टाइम में करना। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डीएस होगा बीडीटी। डीएस क्या होगा? आपको कौन सी सेकंड बची है चार इसका सेकंड बताओ। चार टाइम से ही है ना। डीएस चार होगा टाइम। बीडीटी। इंटीग्रल बीडीटी देखने डीएस का फॉर्मूला क्या लिखा। यस, ये आपके पास है, तो इंटीग्रेट। मैं क्यों ये समझना है कि ये इक्वल टू ये क्यों होता है। ये कुछ तो भी आता नहीं, डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना, वो तो करा। लेकिन वेलोसिटी इनटू टाइम तब होता है जब वो कांस्टेंट होता है, वेरिएबल हो गया तो। है। ओके ओके। हाँ भाई, देखो क्या कह रहा है। कह रहा स्पीड बताओ, क्या बताओ, जो भी बताओ, जो तुम्हें पता है वो बताओ। मैंने कहा यार सब पता। क्या होगा, कितनी बची है? चलो फटाफट। पी होता है डी एक्स बाई डी टी, पी इज इक्वल टू पी अपॉन डी टी ऑफ एक्स। एक्स कितना है, टी स्क्वायर माइनस टू टी। ओके, तो भैया ये हो जाएगा टू टी माइनस टू। ओके, तो ये आ गई आपकी स्पीड। लेकिन ये भी वेरी कर रही है टाइम से। ओके, तो वेरी कर रही है, तो आपको कौन से टाइम पे चाहिए? मैंने कहा 4 सेकंड पे। एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड आपकी स्पीड हो जाएगी 2 into 4 - 2, दैट इज 8 - 2, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, दैट्स ग्रेट। भैया देखो, ये 6 मीटर पर सेकेंड कॉन्स्टेंट नहीं है, बदल रही है। ठीक है, ये बात हो गई। अब क्या चाहिए, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या होता है? 2, आगे समझ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक सब क्लियर है। आगे, अब आगे क्या करें? आगे चाहिए डिस्टेंस और चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो भैया आपको पता है क्या होगा? देखो, आपने कहा वी जो होता है, स्पीड जो होता है, वो डी एक्स बाई डी टी होता है ना। तो डी एक्स क्या होता है फिर? वो वी डी टी होता है। वी डी टी नहीं होता, इंटीग्रल वी डी टी होता है, T1 से T2 तक। तो भैया देखो, वी कितना है? मैंने कहा वी कितना है, क्या है? ये रहा 2t - 2। और डी टी कहाँ से कहाँ तक? T = 0 से T = 4 तक। 4 सेकंड में तुमने कितनी डिस्टेंस चली? 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली? तो अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? अब फिर पंगे आ गए भैया। अब आपको पता है इंटीग्रल एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है? होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। और इंटीग्रल कांस्टेंट क्या होता है? 2 के साथ एक्स आ जाता है अलग से। ठीक है, समझ आया? चलो अब इस पे बताओ। देखो भैया, पता है क्या होगा, ये लिमिट्स तो लगी रहेंगी ये। अब देखो, टू तो आ जाएगा बाहर, टू तो आ जाएगा बाहर। और टी का क्या हो जाएगा? टी का हो जाएगा T² अपॉन 2। और 2 से 2 कट जाएगा, टू बाहर आ गया, T² अपॉन 2, 2 से 2 कट गया। लिमिट लग गई 0 से 4, माइनस टू यहाँ है, वो बाहर आ गया। अंदर कॉन्स्टेंट का क्या हो गया, टी। लिमिट लग गई 0 से 4। नहीं आया समझ? ये नहीं है समझ। अरे भैया देखो, ये टू आ गया था बाहर, ये टू आ गया था बाहर। और एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1+1 अपॉन 1+1, टी की पावर 1+1 अपॉन 1+1, और 2 से 2। ठीक है, और ये 2 है। तो भैया जब कॉन्स्टेंट का करते हैं तो अलग से आ जाते हैं। तो 2 के साथ कौन आ गया, टी। अब आगे करो, यहाँ करो। अब लिमिट कैसे रखते हैं? पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखते हैं, फिर -2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 16 - 0, -2 4 × 8, 16 - 8, 8 मीटर। आपका क्या आंसर आ रहा था? ये है डिस्टेंस। उसने 8 मीटर चल दिया टोटल, पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पता नहीं। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो है, वो वेरी कर सकता है ना। डिस्प्लेसमेंट वेरी कर सकता है। अब देखो भैया, एस इक्वल टू देखो 8 मीटर आया, ये तो गलत बात होगी। देखो भैया, T = 0 सेकंड पे, T = यहाँ पे T0 रखो।
ये हो गया 0 - 0। टी इक्वल टू 0 सेकंड पे आप कहाँ खड़े थे? 0, 0 पे खड़े थे। टी इक्वल टू 1 सेकंड पे 1 - 2 आप खड़े थे -1, 0। भाई देखो, 1 - 2 -1। टी इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या था? 4 - 8 आप खड़े थे -4, 0 में। टी इक्वल टू 3 सेकंड पे क्या हुआ? 9 - 6। 9 - 6 +3 पे आ गए हो आप। अब टी इक्वल टू 4 सेकंड पे 8 - 8। व्हाट? 9 - 6 3। और 2 पे रखना बच्चों। 4 - 4 0। यहाँ मिस्टेक हुई। टी इक्वल टू 2 सेकंड पे आप, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 में से 4 के 0। और टी इक्वल टू 1 सेकंड पे 1 - 2 - 1। ठीक है। और टी इक्वल टू 4 सेकंड पे क्या हुआ? 4 सेकंड पे 8। आ पिटाई हो जाएगी भैया, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 - 8 आप आ गए हो 8, 0। ठीक है, नोट कीजिए। किस किस्मत में ही नहीं है रिकॉर्डिंग वालों का। इसलिए कहते हैं कि भैया ऑनलाइन कभी पढ़ाई नहीं होती। जो ऑफलाइन आ गया वो पढ़ गया, और जो ऑनलाइन बैठा है वो गया। अब देखो, बच्चों ने सोचा होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो चल रहा है, स्पीड डिस्टेंस टाइम चलेगा। अब कल से ये चलेगा, और भयानक तरीके से चलेगा। और जो क्या सेशन देखते नहीं है, सेशन देखते नहीं है आप लोग। और कल आएंगे तो एक मिलेगा सरप्राइज, सरप्राइज, सरप्राइज।